ओम गुरुभ्यो नमः। केनो उपनिषद्र अष्टम मंत्र को स्वागत। सर्वप्रथमे आमे मंत्र उच्चारण करिबा, तत्पश्चात से मंत्रर अर्थ को आधार करी आमे स्वाध्याय करिबा, निजर सत्सत्ता को आत्मतत्व को चिन्हिया पई चेष्टा प्रचेष्टा करिबा। मंत्र एई परिका अछि। यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। एठी कहा जाउछि यत् प्राणिन ना प्रणीति, ये प्राण ब्रह्म नुहंती, येन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। ये प्राण शक्ति जो शक्ति माध्यम रे परिचालन होसंती, ये प्राण शक्ति जो शक्तिर आधार रे परिचालन होछि, किंबा एमती कहि परिबे जो शक्ति छाड़ी देले ये प्राण ए पिंडरु बाहर जीव, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, तांकु तमे ब्रह्म परिका चिन्ह नेदम एदितम उपास्यते। ये भौतिक उपासना जो मूर्ति विग्रह को ब्रह्म मानिच, ईश्वर मानिच, भगवान मानिच, से ब्रह्म नुहंती, से अनित्य पदार्थ। इति देखंतु आम्बे समस्त मानि थाउ प्राणर ऊपर किछि नै, प्राणर ऊर्ध्वर किछि नै। जीवन जे पर्यंत आमे बंची थाउ से पर्यंत ए संसार सब जिनस को आमे अनुभव करि थाउ। जो समय रे ए पिंडर प्राण चली जाए, आमे मृत्यु हो जाए थाउ, आमे ए संसार को छाड़ी करी आउ कुआडे पळै जाई थाउ। एही परिका आमे मानिचे, माने प्राण ही सबुर आधार, प्राण शक्ति ही सबुर मूल, प्राण शक्ति बिना प्राण शक्ति ऊर्ध्वरे किछि भी नाही। एही परिका आमे मानि थाउ, किंबा एमती कहि परिबे निश्वास चलीछि, निश्वास को भी आमे प्राण शक्ति कहि परिबा। ए निश्वास जतले बंद हो जाउछि, शरीर मृत्यु हो जाउछि, माने किछि ना किछि शक्ति अछि जहा को आमे प्राण रूप रे मानिचे। से शक्ति ए शरीर को छाड़ी देले ये शरीरर यात्रा सेठी स्थगित हो गला, सेठी थमी गला, शरीर सेठी देहांत हो गला। प्राण शक्ति ही सब किछि, प्राण शक्ति ही भगवान। ए परिका आमे मानिचे कि अनेक लोक ए कथा को ए परिका मानि थांती, काई ना जीवन संगे संसार जीवन अंते तो सब किछि सरी गला। से प्राण वायु, से प्राण शक्ति काले ब्रह्म, ए परिका अनेक लोक मानिबार जेहेतु अवकाश अछि। एठी कुआ जाउछि प्राण शक्ति ब्रह्म नुहंती, प्राण शक्ति ईश्वर नुहंती, किंबा आउरी गभीर रूप रे, आउरी गभीर भाव रे कहि परिबा प्राण शक्ति आपण नुहंती। जो शक्ति को आधार करिकरी ये प्राण शक्ति ये शरीर रे संचारित होछि, जो शक्ति आधार रे प्राण परिचालन होछि। एक प्राण को आमे पांच प्राण रे विभक्त करछे, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। तो जो पंच प्राण शरीर रे थिबा सप्त चक्र को चलाउछंती, माने प्राण शक्ति जो शरीर को संचारित करूची, से प्राण शक्तिर जे आधार से ब्रह्म, आ से हेले आपण। प्राण चली गला परे मध्य आत्मा थांती, आपण थांती। देह मिट्टी पारे, देह मरी पारे, कि देहर मृत्यु हो पारे, संसारर विनाश हो पारे, मन इंद्रियंकर परिवर्तन हो पारे, किंतु आपण अविनाशी आत्मा, आपण नित्य पदार्थ, आपण देश काल वस्तुर ऊर्ध्वरे अछंती, आपण अजर, आपण अमर। किंतु अविद्या अस्मितारे निजक जेहेतु ये शरीर मानिसंती, शरीरर पीड़ा को निजर पीड़ा मानि नैसंती, शरीरर रोग को निजर रोग मानि नैसंती, मनर दुख सुख को निजे ही मानि नैसंती। भाबुचे आमे मानिचे, किंतु आपण हेले प्राणर ऊर्ध्वरे अछंती। प्राण को शक्ति संचारित करिकरी से प्राण माध्यम रे
ए शरीर को एक वस्त्र रूप में विनियोग करी इंद्रियों को मन को एक वस्तु रूप में विनियोग करी ये संसार लीला को आपण निजे ही रचई ये संसार लीला को आपण निजे ही निज भितर अनुभव करसंती। आपण अजर अमर भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 23 रे मध्य यही कथार ही वर्णना अच्छी। नैनम छेदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को हस्त्र शस्त्र काटी पारिबनी, छेदी पारिबनी, आत्मा को अग्नि जलई पारिबनी, पानी भिजई पारिबनी, पवन शोषी पारिबनी, सुखई पारिबनी। आत्मा अजर, आत्मा अमर। आत्मारु जेहेतु पंचभूत निर्माण होइसंती, आत्मारु आकाश, आकाशरु वायु, वायुरु अग्नि, अग्निरु जल, जलरु स्थल। आत्मा हैला पंचभूतर ऊर्ध्वरे अछंती। बुझिपारसंती? जहा ठारू पंचभूत जन्म नहीं से पंचभूत आत्मा को विनाश करि परिबनी। से पंचभूतर ऊर्ध्वरे से आत्मा अछंती। आत्मा माने आपनक निज कथा कुआ जाउची, आपनकर सत सत्ता कथा कुआ जाउची। तो आध्यात्मिकतार देखंतु केते गभीर कथा अछि। जेतले आपण साधना को माध्यम करी मन इंद्रियर ऊर्ध्व को जाई पारिबे, निजर सत सत्ता को चिन्हि पारिबे, आपण ए कथा को बुझी पारिबे। आपण अजर, आपण अमर, आपण अविनाशी। देह मृत्यु हो पारिबो, मन इंद्रिय परिवर्तन हो पारिबे, संसार विनाश हो पारिबो, किंतु आपण थिले, आपण अछंती, आपण रहिबे। आपण ही समान भावरे प्रत्येक शरीर भितर विद्यमान अछंती। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। मु समस्तक भितर समान भावरे अच्छी। मु आदि, मु मध्य, मु परिवर्तन रूप में मो भितर माया रे परिवर्तित होउछि, किंतु मु अच्छी, मु अच्छी। मु माने मो जगह आपण निजे निज को रखिकरी ए कथा को बुझिया पे चेष्टा करिवे। काहेकि ना आत्मा स्तर रे जे मु से ही आपण, आमे समस्ते एक। तो आध्यात्मिकतार गभीरता को जेतो आपण बुझी पारिबे, आपण ए कथा को धरि पारिबे। आपण ना आसुसंती ना आपण जानती। आत्मा ना आसंती, आत्मा ना जानती। आत्मा थिले, आत्मा अछंती, आत्मा रहिबे। समान भावरे प्रत्येक स्थान रे प्रत्येक इंद्रियर आधार रूप रे, प्रत्येक मनर वृत्तिर आधार रूप रे, संसारर प्रत्येक कार्यर आधार रूप रे से आत्मा आपण विद्यमान अछंती। ए कथा को आज्ञा बुझिया बहुत गभीर कथा। साधारण मनुष्य ए कथा को बुझी पारंतिनी। आउ आम्भे माने गोटे इमितिया स्थिति रे आसी पहुँचीचे आध्यात्मिकतार जो मूल कथा, जो गहन कथा, जो कथा को चिन्हिया पाई, जो सत्ता को बुझिबा पाई, चिन्हिया पाई आमे आध्यात्मिकता को आचरण करथिले, तार प्रचार प्रसार न होबारु आध्यात्मिकता को आमे भौतिक वस्तु पदार्थ प्राप्त करिया पाई सकाम भक्ति करछे। आउ ए परिका अमूल्य ज्ञानरु वंचित रहूचे। मृत्यु को देखिक अनेक लोक भयभीत हो जाती, विचलित हो जाती। 60 वर्ष ऊर्ध्व को जेकोसी शरीर बयस जार भी 50, आजिकल तो आम बहुत दूषित प्रदूषित वातावरण रे जीवन यापन करुचे। 50 रु ऊर्ध्व जो शरीर बयस ही थाए, से शरीर अजाणतरे मनर स्तर में चंचल व्याकुल था। आउ अल्प दिन भितर मते संसार को छाड़िया पड़ो, ये शरीर देहांत हो, मु मृत्यु हो जीवी, के जाने कौटी जीवी, कौटी नरक अच्छी, कौटी स्वर्ग अच्छी, मु पाप करछि कि पुण्य करछि। समस्ते निहायत आज्ञा जीवन में किसी ना कि भूल करि थांती। तो से पापर प्रायश्चात रूप से, परिणाम रूप से मते कौन शिक्षा मिलिबो, मते कौन दंड मिलिबो। ये शरीर रे जेतले प्राण छाड़िबो, केते व्याकुल, केते चंचल, मन केते अस्थिर रहिबो। एपरिका अनेक कथा को भाविकी चिंता करी अनेक शरीर अजाणत ब्लड प्रेशर को बढ़ाऊँ था।
ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବିଚଳିତ ଭୟଭୀତ ଥାନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଅନେକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କରୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତାର ସଠିକ୍ ବିଧିକୁ ନ ବୁଝିକିରି ବିଧିବତ କରୁନଥାଉ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶରୀର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମାନେ ବାଧିରା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ବାଧିଥାନ୍ତି ମାନେ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁର ଅତି ସମୀପରେ ଥାନ୍ତି, ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥାନ୍ତୁ କି ଅଧିକ ବୟସ ହେଇକି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଶରୀର ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାକୁ ପଢ଼ୁଥାଉ। ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, ସେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ନୁହେଁ, ଭଗବଦ୍ ଗୀତାକୁ ଭଲ ଥିବା ସମୟରେ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଶିଶୁ ସମୟରୁ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯେଉଁ ବୟସରୁ ଆପଣ ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରୁ ଆପଣ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଉପନିଷଦକୁ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ଯାଇକରି ଆପଣ ସାଧନା କରିବେ। ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ମନର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ସ୍ଥିତିକୁ, ମନର ତୁରୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏ ଦେହ ନୁହେଁ, ଦେହୀ, ଆପଣ ଶରୀର ନୁହନ୍ତି, ଆତ୍ମା, ଏ କଥାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଡର ନଥିବ, ଭୟ ନଥିବ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଏ ଦେହ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେବ, ପଞ୍ଚତତ୍ୱରେ ମିଶିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଜର ଅମର, ମୁଁ ଏ ଦେହରେ ବି ଅଛି, ସେ ଦେହରେ ବି ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ଭିତରେ ମୁଁ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ମୁଁ ଅଜର, ମୁଁ ଅମର, ମୁଁ ଅବିନାଶୀ। ମୁଁ ମରିବାର କୌଣସି ଅବକାଶ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମରିବିନି, ମୁଁ ଅଜର, ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ବି ହେବିନି। ମୁଁ ଅଜର, ମୁଁ ଅମର, ମୁଁ ଅବିନାଶୀ। ତ ଏ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବୟସ ଥାଉଁ ଥାଉଁ, ସଶକ୍ତ ଥାଉଁ ଥାଉଁ, ଭଲ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ଏସବୁ ଗଭୀର କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଚିହ୍ନିପାରିବେ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମନରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ରହିବନି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶରୀର ମିଟିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଥିଲି, ଯେଉଁଠି ଥିଲି ସେଇଠି ହିଁ ଅଛି, ସେମିତି ହିଁ ଅଛି। ମୋର ନା ଆକାର ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ମୋର ନା ସ୍ୱରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ମୋର ନା ଆସିବାରେ ଯିବାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ମୋର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ହେବନି। ଯେମିତି ଥିଲି, ଯେଉଁଠି ଥିଲି, ସେଇଠି ହିଁ ସେମିତି ହିଁ ଅଛି। ମୁଁ ଅବିନାଶୀ, ମୁଁ ନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ମୁଁ ସତ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ କେତେ ଗଭୀର କଥା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବେ, ଭଗବଦ୍ ଗୀତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ଏସବୁ ଗଭୀର କଥାକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଜି ଆମର କେନ ଉପନିଷଦର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଇଠି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଏସବୁ କଥାର ଗଭୀରତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ଏ ଦେହ ନୁହନ୍ତି, ଦେହୀ, ଆପଣ ଶରୀର ନୁହନ୍ତି, ଆତ୍ମା। ଆଉ ଆପଣ ଏକେ, ଯିଏ ଆପଣ ସେଇ ଗୋଟେ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ତରୁଲତା, କୀଟାଣୁ, ଭୂତାଣୁ, ସମସ୍ତେ ଆପଣ ହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଙ୍ଗରେ, ରୂପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକାର ଆକୃତିରେ ଆପଣ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ସାରା ସଂସାର ଏକ ପରିବାର। ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବେ, ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭକୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିସ୍ତୃତ ଏ ଏକତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ମନ ତୃପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସେଇ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ସଂସାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନିଜର ବ୍ୟାପକ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସାଧନା ହେଲା ମାଧ୍ୟମ, ଶାସ୍ତ୍ର ହେଲା ମାଧ୍ୟମ, ଗୁରୁ ହେଲେ ମାଧ୍ୟମ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଅନେକ ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପ୍ରୟାସ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଥରେ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ପରିବାର ହେଇକିରି, ସାରା ବସୁଧା ଏକ ପରିବାର ହେଇକିରି ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା। ଆଉ ଥରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପରିକା ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ସାହାରା ହେଇକିରି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିପାରିବା।